मिशन एआई भारत चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक हमारा है तेलंगाना आखिर अलग कैसे हुआ, इसके बारे में बातें करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड वो कैसे अलग हुआ, क्या-क्या मुख्य जो ईयर्स रहे, क्या-क्या आंदोलन हुए और किस नेता की क्या जो है इसमें जो है मुख्य भूमिका रही। सब आउटलाइन्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं 1948 से पहले के सालों से लेके 2023 के चुनावों तक पूरा बात करेंगे। क्या-क्या चुनावी हलचल, कोई क्षेत्रीय हलचल, कोई आंदोलन, सबके बारे में बातें होंगी। दोनों क्षेत्रों में तेलुगु बोली जाती थी, लेकिन फिर भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग क्यों हुए, इसके कुछ कारण थे। सबसे पहले कारण था नौकरियां। तेलंगाना के लोगों को नौकरियां कम मिलती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश वालों को ज्यादा मिलती थी, तो नौकरी एक इसमें मुख्य कारण रहा। उसके बाद पानी, पानी में जो है कृष्णा और गोदावरी नदी आप सभी को पता है, इसका जो पानी का जो बंटवारा था, तेलंगाना से निकलती है, लेकिन पानी जो है तेलंगाना को ही कम मिल रहा था। इस वजह से पानी भी इसमें एक मुख्य रीजन था, जिसकी वजह से तेलंगाना अलग हुआ। बजट का आवंटन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लास्ट में क्षेत्रीय पहचान, ये कुछ मुख्य कारण थे जिनकी वजह से जो है तेलंगाना जो है अलग हुआ। इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे 1948 से पहले क्या कुछ यहाँ पे हलचल हुई जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश अलग है, आंध्रा अलग है। ये एक मैं डाउट पहले क्लियर कर रहा हूँ, कभी कंफ्यूजन हो। तेलंगाना और आंध्रा, तेलंगाना जो था वो था निजाम का हिस्सा, ठीक है, निजाम के हैदराबाद का हिस्सा था, और जो आंध्रा था वो था मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा। दोनों अलग अलग थे, दोनों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी अलग अलग थी। ये आप नीचे मैप देख रहे होंगे, इसमें जो ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है वो हमारा तेलंगाना है, आज का जो मतलब वर्तमान जो हमारा तेलंगाना है, और जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये आंध्र प्रदेश है। ओके, और जो मैंने पानी की बात आपसे करी थी उसमें आप जो है कृष्णा और गोदावरी नदी का देख सकते हैं ओरिजिनेशन कहाँ से है, जो कि हमारी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दोनों की दोनों नदियां, कृष्णा और गोदावरी दोनों, वो भी आप इसमें देख सकते हैं, ये साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। ओके, ये हमारा 1948 से पहले का था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, हम अब आगे बात करते हैं 1948 की। 1948 में क्या हुआ, वी नो वेरी वेल, 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आजाद हुआ। आजाद होने से पहले हमें पता है हमारा जो प्यारा भारत था वो काफी सारी जो है रियासतों में बटा हुआ था। उसमें आपको पता भी होगा कि 3 जो रियासतें हमारी थी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 3 हमारी जो रियासतें थी, 565 रियासतों में बटा हुआ था। 500 जो 62 रियासतें थी वो तो बहुत ही आसानी से जो है उनका भारत में विलय हो गया था। 3 रियासतें ऐसी थी जिसमें कि हैदराबाद भी एक ऐसी थी, जो कि शामिल करवाने में भारत सरकार को ऑपरेशन तक चलाने पड़े थे। तो 1948 में मीर ओस्मान अली खान जी, जो उस टाइम के वहाँ के वर्तमान के जो निजाम थे हैदराबाद के, वो थे, उन्होंने कासिम रिजवी के साथ एक रजाकार संगठन बनाया। रजाकार संगठन उस टाइम पे बहुत ज्यादा सक्रिय था। उन्होंने विलय करवाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि हम भारत के अंदर अपनी हैदराबाद रियासत को विलय नहीं करेंगे। इस चक्कर में उन्होंने रजाकार संगठन के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियां करवाई। हिंसा और दमन की कुछ गतिविधियां देखने को मिली भारत के अंदर, मतलब हैदराबाद वाले एरिया में, जहाँ पे कि तेलंगाना और अपना आंध्र प्रदेश का है। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संघर्ष हुआ, बहुत सारे आंदोलन जो लोगों ने करे, इस चक्कर में कि हम भारत के साथ विलय नहीं करेंगे। इस चक्कर में उस टाइम के वर्तमान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो आखिर में चलाना पड़ा। पहले बात से नहीं बनी, बात करी तो फिर ऑपरेशन पे आना पड़ा। ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया। इसको पुलिस एक्शन भी आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे, पुलिस एक्शन भी इसको बोलते हैं, यही था वो ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 को स्टार्ट हुआ था, 17 सितंबर 1948 को खत्म हो गया। ये तारीख जो है तेलंगाना के इतिहास में बहुत याद रखी जाती है, 17 सितंबर 1948, ठीक, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन हैदराबाद जो रियासत थी वो भारत के अंदर विलय हुई। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है देखने को मिला। ये क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि ये पुलिस एक्शन कब जो है खत्म हुआ था, ठीक है, 4-5 दिन का एक्शन था। अब दौर आया 1948 से जो है 1956 का। आंध्र के लोगों ने एक अलग राज्य की मांग की। इस मांग को पूरा करवाने के लिए पोट्टी श्रीरामुलु बहुत ही कद्दावर नेता थे, इन्होंने 58 दिन का अनशन किया, जो कि 15 दिसंबर 1952 को जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद जो है बड़े पैमाने पर जो है प्रदर्शन हुए, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। रेल और जो रोड ट्रांसपोर्ट था वो भी प्रभावित हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव बढ़ा। उस टाइम पे जो पीएम थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। पोट्टी श्रीरामुलु जी का फोटो आप देख सकते हैं साइड में, ये वो जो है हमारे नेता हुए जिन्होंने 58 दिन का अनशन किया था। उस टाइम के करंट पीएम जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अलग राज्य बनाने का जो है निर्णय लिया, और आखिरकार 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पे भारत का पहला राज्य बना आंध्र राज्य, राजधानी बनी कुर्नूल। इसके बाद क्या हुआ कि तेलंगाना के लोगों में कुछ आशंका हुई कि उनको जो है संसाधन, नौकरियां और जो शिक्षा के जो अवसर थे उनमें आंध्र क्षेत्र को जो है ज्यादा तवज्जो मिली। उन्हें ऐसा लगा अंदर से कि हमें छूट कम मिल रही है,
हमें नौकरियां कम मिल रही हैं, हमें संसाधन कम मिल रहे हैं। तो इस वजह से उनके अंदर एक ऐसी भावना जागृत हो गई और इस प्रकार 1956 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नया आयोग का गठन करना पड़ा। इसका नाम है SEC, SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। जब भाषाई आधार पे आंध्र पहला राज्य बना था, उसके बाद में मराठा, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी जो ये राज्य थे, इन्होंने भी अपनी मांग तेज करी। इस चक्कर में जो है गवर्नमेंट को SRC का जो है गठन करना पड़ा। ये 1 नवंबर 1956 को बना था। 1 नवंबर 1956 को ये बना, नोट कर लेना ये वाला। 1 नवंबर 1956 को SRC का गठन हुआ और इसके तहत जब तेलंगाना के लोगों के अंदर यह आशंका हुई कि उन्हें संसाधन कम मिल रहे हैं, जो नौकरियों में छूट कम मिल रही है, पानी का बंटवारा सही से नहीं है और जितनी भी चीजें जो सुख सुविधाएं आंध्र के लोगों को मिल रही है उन्हें कम मिल रही है। इस चीज का जब ये सवाल जो है तेलंगाना के लोगों ने खड़ा किया, इसके लिए स्टेट जो SRC ये बनी थी, इसने कहा कि जब इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने बोला कि SRC ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि तेलंगाना को तुरंत आंध्र में मत मिलाओ और इसके कुछ कारण भी उन्होंने ठहराए। सबसे पहला तो आर्थिक अंतर था। आर्थिक अंतर उन्होंने रीजन दिया SRC ने कि दोनों का आर्थिक अंतर अलग अलग है। दूसरा उन्होंने बताया कि भाई इनका शिक्षा में अंतर, दोनों की जो शिक्षा, जो एजुकेशनल डिफरेंस है वो भी अलग अलग है, शिक्षा का अंतर था। और तीसरा क्या था, सबसे मुख्य, प्रशासनिक अंतर, दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंस था वो भी अलग अलग था, प्रशासनिक जो अंतर था वो भी अलग अलग था। इस वजह से SRC ने मना कर दिया कि अभी इनको मत मिलाओ, तेलंगाना को और आंध्र को, दोनों को आपस में मत मिलाओ। लेकिन फिर भी राजनीतिक जो दबाव था, पॉलिटिकल प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो है एक एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट का नाम बड़े ही सवर्ण अक्षरों में भी लिखा गया इतिहास में, जेंटलमैन एग्रीमेंट, जिसे बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ 1956 में, ये 1956 में हुआ और तेलंगाना के नेता ने कहा ठीक है, विलय कर लेते हैं कि हम जो है आंध्र में मिल जाएंगे, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें जो है सुरक्षा दो, हम किस बेसिस पे जो है आपस में मिले, उसकी हमें एक सिक्योरिटी चाहिए। इसमें इनकी कुछ मुख्य शर्तें थी, वो शर्तें देखते हैं क्या क्या थी। ठीक है, ये पूछ भी लेते हैं। पहला तो नौकरियों में सुरक्षा, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी। सबसे पहले इन्होंने जॉब सिक्योरिटी के लिए जो है अपना पॉइंट रखा और क्या रखा इन्होंने, शिक्षा में अवसर, ठीक है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और इन्होंने और क्या रखा, इसमें काफी सारे पॉइंट हैं। जो तेलंगाना का पैसा है, ठीक है, वो जो तेलंगाना में लगाना चाहिए, मतलब टैक्स का जो पैसा है वो तेलंगाना में लगाना चाहिए, तेलंगाना का पैसा तेलंगाना में ही लगाना चाहिए। और इसमें क्या था, क्षेत्रीय परिषद बने, क्षेत्रीय परिषद। 1953 में आंध्रा बन गया। 1953 से 1956 तक बहुत शांति रही। 1956 में तेलंगाना के लोगों को लगा कि हमारे साथ जो है, हमें जो है संसाधनों में अवसर नहीं मिल रहा है, नौकरियों में अवसर नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें जब हुई, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने SRC बनाई। उन्होंने ये जो डिफरेंस बताए, इनकी वजह से ये सब हो रहा है, दोनों के अंदर जो बताया कि ये अंतर है, अभी इनको मिला नहीं सकते, अभी मिलाने से गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसको बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट, 1956 में हुआ। ठीक, और 1956 में जब ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, उसमें ये कुछ बातें उन्होंने आपस में जो है इसका समझौता किया। सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी रहेगी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, टैक्स का पैसा तेलंगाना में, क्षेत्रीय परिषद बने और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व। और इसके अलावा लास्ट में एक पॉइंट और था, पॉलिटिकल बैलेंस। ये सब मांगे तेलंगाना के लोगों ने करी कि हमें ये सब चीजें चाहिए, तब हम विलय कर सकते हैं आंध्र के साथ। और इस प्रकार इतने सब झंझटों के बाद 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ और आंध्र राज्य, ये बड़ा ध्यान से देखना, आंध्र और तेलंगाना, हैदराबाद का जो तेलंगाना हिस्सा था, दोनों जो है मिलके क्या बना, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश बना। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। और एक जो इससे पहले आंध्र राज्य जो बना था 1953 में, उसकी कुर्नूल राजधानी थी, और अब राजधानी बनी, कैपिटल रखी गई हैदराबाद। कैपिटल रही हैदराबाद। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमने जो है, यदि मैं आउटलाइन में जाके चेक करूं, तो अब तक हमने जो है इन पॉइंट्स में बात कर चुके हैं 1948 से पहले, 1948 और 1948 टू 56, और जो है 1956 टू 68। अब हम बात करेंगे आउटलाइन नंबर 5 पे, 1969। देखा जाए तो असली विस्फोट का जो ईयर था वो यही था। सबसे ज्यादा जो चेंजेस महसूस हुए वो इसी साल में हुए, यही असली विस्फोट था। चिंगारी तो वैसे देखा जाए तो 1960 में ही जो है सुलग गई थी। इसकी जो शुरुआत थी वो मुख्यतः किन लोगों ने करी, कौन कौन इसमें शामिल थे, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल थे छात्र, और कौन थे? सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और स्टूडेंट्स। और कौन थे इसमें? और शामिल थे हमारे बुद्धिजीवी, हर फील्ड्स के बुद्धिजीवी। इसमें जो विशेष रूप से जो मैं यदि छात्रों की बात करूं, ये जो छात्र थे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से थे मैक्सिमम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। छात्र आंदोलन को सफल बनाने में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि वो आंदोलन के बारे में मैं और डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और छात्र आंदोलन का उस्मानिया यूनिवर्सिटी ही सबसे बड़ा केंद्र था देखा जाए तो। ओके, इसमें आगे देखते हैं आंदोलन क्या चलाया इन्होंने, स्टूडेंट्स ने, उसके बारे में देखते हैं। जय तेलंगाना आंदोलन, ये आंदोलन इन्होंने चलाया। ओके, इसमें यदि मैं आंदोलन के नारे की बात करूं तो आंदोलन का जो नारा था वो क्या था, उसके बारे में देखते हैं। आंदोलन का जो नारा रहा वो हमारा था इसमें जय तेलंगाना। प्लीज रिमेंबर इट, जय तेलंगाना। ये आंदोलन चलाया है तेलंगाना वालों ने। तेलंगाना वाले अलग होना चाहते थे, ठीक है, इसलिए आंदोलन का नाम है जय तेलंगाना आंदोलन। ठीक, जय तेलंगाना आंदोलन। अब इसमें जो मुख्य राजनीतिक जो चेहरा थे उसके बारे में बात करते हैं। कौन थे मुख्य राजनीतिक चेहरा, कौन था? ठीक है, पॉलिटिकल लीडर कौन थे इसमें? पॉलिटिकल लीडर इसमें थे हमारे मारी चिन्ना रेड्डी जी। क्या नाम बताया? मारी चिन्ना रेड्डी जी। मारी चिन्ना रेड्डी, ये हमारे इसमें मुख्य राजनीतिक चेहरा थे। इन्होंने बाद में जो है टीपीएस, ठीक है, तेलंगाना प्रजा समिति की का जो गठन भी करा था। टीपीएस पार्टी यहाँ पे जो है बहुत एक्टिव थी, टीपीएस, ठीक है, तेलंगाना प्रजा समिति, इनका इन्होंने गठन भी किया। और इस पार्टी का एक मुख्य उद्देश्य क्या था? अलग तेलंगाना क्षेत्र। ये चाहते थे कि अलग तेलंगाना राज्य बने। मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था इस पार्टी को बनाने का? पर्पस था अलग तेलंगाना क्षेत्र। आगे आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में जितनी भी पार्टियां बनेंगी उनका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि तेलंगाना और आंध्रा को अलग अलग किया जाए, और सभी का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था, अलग तेलंगाना क्षेत्र हमें बनाना। ठीक है, अब ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के दौरान, ठीक है, क्या क्या मतलब क्या क्या एक्टिविटीज देखने को मिली उसको देखते हैं एक बार। इसमें मुख्यतः क्या क्या देखने को मिला उसके बारे में देखते हैं। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, और क्या हुआ?
और इसमें इन्होंने क्या किया, जो पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे उनमें झड़पें हुई, पुलिस एंड सिविलियंस, जो आम जनता थी उनके बीच में झड़पें हुई। और इसमें क्या देखने को मिला उसके बारे में देखते हैं। इसमें कई जगह पर गोलीबारी की घटनाएं भी हुई, ठीक है, गोलीबारी की घटनाएं भी हुई, गोलीबारी की घटनाएं भी देखने को मिली, घटनाएं भी हुई। और इसमें क्या हुआ, इसमें सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे। और ये जो घायल हुए थे इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स कौन से मैंने बताया था, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सैकड़ों युवक घायल हुए, ज्यादातर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ही थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का तेलंगाना को अलग कराने में एक अलग ही अहम रोल है, ठीक है। तो इस आंदोलन को ने आमतौर पर माना जाता है कि बड़ी संख्या में लोगों की जाने गई, लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़े यदि हम देखें तो उनके हिसाब से 969 बताते हैं। एग्जैक्ट जो डाटा है वो ज्यादा था, ऑफिशियल इतना बताते हैं लेकिन ज्यादा था इससे, मोर देन दिस। इतने लोगों की जो है इसमें जाने गई, अनऑफिशियली संख्या ज्यादा थी एक्चुअली। जब आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था तो उस टाइम पे जो करंट मौके की जो हमारी पीएम थी वो इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 8 पॉइंट प्लान की घोषणा करी। एक्चुअली इसमें क्या था, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसमें केंद्र सरकार का अनुमान था कि प्रोटेस्टर्स शांत हो जाएंगे, उन्हें लग रहा था ऐसा, लेकिन तेलंगाना के लोगों और छात्रों ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया, नहीं बन पाई बात। तो मोटा मोटी यदि हम समझें तो 8 पॉइंट प्लान में मुख्यतः किन बातों पर ध्यान दिया गया था उनके बारे में बातें करते हैं, किन पॉइंट्स पे बातें करी गई थी। तो इसमें सबसे पहले था हाई पावर्ड कमेटी, सबसे पहले हाई पावर्ड कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी के बारे में बात हुई। और दूसरा इसमें क्या था, टैक्स का यूज ऑफ टैक्स। उसके बाद में तेलंगाना डेवलपमेंट कमेटी का गठन हुआ, तेलंगाना डेवलपमेंट कमेटी का गठन हुआ। और इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें और 8 पॉइंट प्लान में और क्या था, प्लान इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, प्लान इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। और इसमें इंदिरा गांधी जी ने क्या क्या पॉइंट शेयर करे। अगला था कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। और क्या था इसमें, रिव्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिव्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और इसमें स्ट्रेंथनिंग द रीजनल कमेटी, ऑफ रीजनल कमेटी। और लास्ट रिव्यू बाय द प्राइम मिनिस्टर, रिव्यू बाय पीएम। ये मुख्यतः हमारे 8 पॉइंट्स थे जो कि इंदिरा गांधी जी ने, जब बात कंट्रोल में नहीं आई, ये 8 पॉइंट प्लान दिया, लेकिन तेलंगाना के लोगों ने इसे खारिज कर दिया था। 1969 की बात करने के बाद अब बात करते हैं 1971 की। 1971 में क्या कुछ बदलाव, आंदोलन, क्या कुछ हुआ उसके बारे में बात करेंगे अभी। 1971 में हमारे 5वां जो है लोकसभा चुनाव हुआ था, और उसमें जो मारी चिन्ना रेड्डी, जिन्होंने तेलंगाना प्रजा समिति जो पार्टी बनाई थी, उसने अपना प्रभुत्व काम ऐसा किया कि उसने जो है 14 में से 10 सीटें हासिल की, और अपना ऐसा प्रभुत्व कायम किया कि इसका फर्क, इसका जो इफेक्ट था वो दिल्ली तक महसूस हुआ। और इंदिरा गांधी जो उस टाइम की करंट पीएम थी, उन्हें लगा कि मारी चिन्ना रेड्डी जी को अपने पक्ष में लेना अच्छा रहेगा। तो उस टाइम पे यहाँ पे तो ये जो छात्र जो आंदोलन यहाँ पे बना था 1969 में, 1969 का जो छात्र आंदोलन था, अब ये कन्वर्ट हो गया जन आंदोलन। कारण क्या था, मारी चिन्ना रेड्डी जी का जीतना, मारी चिन्ना रेड्डी जो जीते थे, कितना, 10/14, 14 में से 10 सीटें। इस चीज का फर्क दिल्ली तक पहुंचा, और मारी चिन्ना रेड्डी जी ने जब ये जन आंदोलन में इसको कन्वर्ट करा, उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव बढ़ता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ता है।
पे प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर इंक्रीज। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ा, अब क्या होता है, तो जो अलग राज्य बनाने की जो मांग थी, तो उसकी जो धीरे धीरे जो आंदोलन था उसकी तीव्रता कम हो गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग राज्य बनाने की बजाय समझौते और संवैधानिक उपायों का रास्ता चुना। तो इसमें मारी चिन्नारी रेड्डी जी जो है कांग्रेस में शामिल हो गई, ठीक है। तो टीजीपी तेलंगाना प्रजा समिति कांग्रेस के साथ मिल गई, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार यहाँ बनी, ठीक। प्रभुत्व टीपीएस का ही था, 10 सीटें जीती रखी थी। तो इस चक्कर में इंदिरा गांधी जी ने मारी चिन्नारी रेड्डी जी को दिल्ली बुला लिया, और यहाँ पे क्या होता है, इंदिरा गांधी ने ऐसा बल प्रयोग किया, अपने सारे साम दाम दंड भेद की नीति अपना के मारी चिन्नारी रेड्डी जी को ऐसा जो है मतलब पहाड़ा पढ़ाया, क्या बोलेंगे, मतलब कि उसे अपने पक्ष में कर लिया, ठीक है। और उस टाइम के जो करंट सीएम थे तेलंगाना की, जो सबसे बड़ी जो मतलब नाराजगी चल रही थी उस टाइम पे, वो कासु ब्रह्मानंद जो रेड्डी जी थे उस टाइम के करंट सीएम थे, उनसे चल रही थी। तो इंदिरा गांधी जी ने आश्वासन दिया कि हम ब्रह्मानंद जो रेड्डी जी हैं, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जी, उनको हटा देंगे और आपको जो है तेलंगाना एरिया के किसी और नेता को जो है सीएम बना देंगे। तो बाद में जो है पीवी नरसिम्हा राव जी को बनाया गया था सीएम, और मारी चिन्नारी रेड्डी जी को भी जो है अच्छा पद दे देंगे, ठीक है। ये बहकावा में जो आ गए मारी चिन्नारी रेड्डी जी, मारी चिन्नारी रेड्डी जी जाल में फंस गए, इंदिरा गांधी के बनाए हुए जाल में। 1971 की बात है, बहुत बड़ा चेंज था। पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले इतना कोशिश कर रहे थे कि तेलंगाना अलग हो जाए, इस आदमी ने ना सारी गड़बड़े कर दी। फोटो देख सकते हैं आप, ये साइड में है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको बोला कि कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जी को हटा देंगे और पीवी नरसिम्हा राव को जो है सीएम बना दिया, और इनको फिर ऐसी अपॉइंटमेंट्स दी, इनको पूरे भारत घुमाया। कभी इनको यूपी का गवर्नर बनाया, कभी इनको आंध्र प्रदेश का सीएम का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बने नहीं है। मुख्य बात आती है कि जब इतना सब कुछ हुआ, मारी चिन्नारी रेड्डी जी को भी इन्होंने अपने में शामिल कर लिया, तो इंदिरा गांधी जी ने तेलंगाना को अलग क्यों नहीं किया? ये यूपीएससी का बड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसके कुछ कारण थे, तो कारण देखते हैं क्या थे। सबसे पहला, यदि वो ऐसा कर देती तो मराठा वाले अपना बोलते कि हमारा भी अलग राज्य बनाओ, कन्नड़ वाले अपना बोलते, मलयालम वाले अपना बोलते, पंजाबी वाले अपना बोलते। तो इस वजह से उन्हें डर था कि नए राज्यों की सीरीज शुरू हो सकती है बनने की। तो पहला रीजन क्या था, इंदिरा गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी ने तेलंगाना क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? इसका पहला रीजन ये था कि भाई नए राज्यों के बनने की सीरीज शुरू हो सकती थी, बनने की सीरीज। अब एक बनाओगे तो दूसरा भी आ जाएगा, मुझे भी बनाओ, मेरी भी तो भाषा अलग है, मुझे भी अलग करो, सीरीज शुरू हो सकती थी ना। ये घबराहट थी, सीरीज शुरू हो सकती है, तो इन्हें ये घबराहट थी कि ऐसा ना हो जाए। इसमें और रीजन क्या था, इन्हें क्या लग रहा था कि पंजाब, असम, विदर्भ जैसी मांगे बढ़ सकती हैं। जो इसमें पंजाब था और असम था, इनमें विदर्भ मतलब अपना इलाका अलग करने की, ठीक है, अपना विदर्भ करने की मांग बढ़ सकती थी। और इसमें क्या हो सकता था, और इसमें जो सेंटर था वो मजबूत राज्यों को तोड़ने के पक्ष में नहीं था। सेंटर जो था, जो स्ट्रॉन्ग स्टेट थे, आंध्र प्रदेश स्ट्रॉन्ग स्टेट में आता है, तो स्ट्रॉन्ग स्टेट को तोड़ने के पक्ष में नहीं था, को तोड़ने के पक्ष में नहीं था। ओके। और इसमें क्या रीजन था कि इंदिरा गांधी जी ने तेलंगाना को अलग क्यों नहीं किया? मारी चिन्नारी रेड्डी जी को जो है झुंझुना दे के उसको अपने पक्ष में कर लिया। और क्या था, कांग्रेस आंध्र प्रदेश में राजनीतिक नुकसान नहीं चाहती थी, कांग्रेस राजनीतिक नुकसान नहीं चाहती थी, ठीक है, नुकसान नहीं चाहती थी। इस वजह से भी इन्होंने जो है तेलंगाना को अलग नहीं करा, नहीं चाहती थी। अब अपनी पॉलिटिकल चेयर तो बचाएगा ना आदमी, उसके लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। तो उन्होंने जो किया है वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो रीजंस थे ये आप नोट डाउन कर लेना, तेलंगाना अलग क्यों नहीं बनाया, ये कुछ मुख्य रीजंस हैं। और जो मारी चिन्नारी रेड्डी जी थे ने दिल्ली में इंदिरा गांधी के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें जो तेलंगाना प्रजा समिति का कांग्रेस में विलय करा के तेलंगाना के लोगों व छात्रों के साथ जो धोखा किया,
बहुत फेमस स्टोरी है ये। वह तेलंगाना की जन भावना और 10 एमपी की ताकत को दिल्ली के दरबार में सौदा करके कांग्रेस के हाथों बेच दिया। इस घटना को एक बड़े राजनीतिक विश्वासघात के रूप में देखा जाता है। सर्च करना गूगल पे, आज तक की राजनीतिक में सबसे बड़ा विश्वासघात, तो इस बंदे का नाम मिल जाएगा आपको, मारी चिन्ना रेड्डी जी का, सबसे ऊपर आएगा। और यह विलय तेलंगाना के लोगों को बहुत भारी पड़ा। इस विलय के कारण अलग तेलंगाना राज्य की मांग अगले 3 दशकों तक ठंडे बस्ते में चली गई। ठीक है, 30 सालों तक किसी ने बात ही नहीं करी, कोई नहीं चाह रहा था कि तेलंगाना अलग हो। तो ये सब कराने के पीछे किसका था? ये हमारे भाई साहब थे, इनका नाम मैं आपको बताता हूँ लिख के, मारी चिन्ना रेड्डी। मारी चिन्ना रेड्डी, ये भाई साहब थे, फोटो देख सकते हैं इन्होंने किया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है कमेंट्स में आप बता देना। चिन्ना रेड्डी जी के किए कराए के बाद 1971 में जो हुआ, उसके बाद अब बात करते हैं 1972 की। इसमें क्या कुछ मुख्य घटनाएं हुई। बहुत लंबा इतिहास है, ऐसे ही जो है तेलंगाना निकल गया। काफी लंबा सफर रहा है, बहुत संघर्ष लोगों ने किया है, बहुत सारी क्रांतियां करी हैं, बहुत सारे आंदोलन करे हैं, बहुत सारे अमर अनशन करे हैं। ठीक है, जान तक भी चली गई। आखिरकार वो भी समय आएगा, आखिरी में आ रहा है 2014 से 23, 11 नंबर पे आप देख रहे हैं कैसे आखिरकार ये तेलंगाना अलग हुआ। बात करते हैं 1972 की। ये भी एक बहुत मुख्य जो है साल रहा, इसका भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्यों रोल है उसका बता देता हूँ। अब तेलंगाना वालों को तो लग रहा था कि तुम अलग हो जाओगे, ठीक है, लेकिन ये बात तो और भी देख रहे थे। मैं आपको एक बार थोड़ा कोस्टल मैप बना देता हूँ इसका, पूरे मतलब तेलंगाना का एक रफ मैप बना देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीनों रीजन दिखा रहा है। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला जो रीजन है ये तेलंगाना है। आउटलाइन ऊपर नीचे हो सकती है, एक रफ मैप के लिए, एक रफ आइडिया के लिए। ये कोस्टल आंध्रा, कोस्टल आंध्रा, कोस्टल आंध्रा, और ये हमारा रायल सीमा, रायल सीमा। ये मैप थोड़ा देर के लिए ध्यान में रखना, आउटलाइन ऊपर नीचे हो सकती है, उसके लिए सॉरी। 1972 में क्या हुआ? जय आंध्रा आंदोलन। जय आंध्रा आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ मुख्यतः, इसमें जो ये हमारा आंध्रा वाला जो कोस्टल आंध्रा है, ये और ये रायलसीमा, इसके अंदर क्या है, आंदोलन शुरू हो गए। इन्हें लगने लगा, ऐसा समझ लेना, ये मतलब इस एरिया की और इस एरिया के लोगों की सोच एक थी, ये अलग थे। तो इन एरिया के लोगों को लगने लगा कि भाई तेलंगाना लगभग सफल हो रहा है अपने आप को अलग करने में। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हुआ, जय आंध्रा आंदोलन स्टार्ट हुआ। क्या था, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, तेलंगाना वाले लोगों को कुछ चीजों में प्रायोरिटी दी। उसमें प्रायोरिटी में कुछ चीजें थी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक तो नौकरियों में प्रायोरिटी दी गई और संसाधनों का यूज करने में प्रायोरिटी दी गई। तो ये चीजें जो है जब कोस्टल आंध्रा और रायलसीमा के लोगों ने देखी तो वो भड़क गए। ठीक है, इस वजह से हमारे जय आंध्र आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है, और उन्होंने क्या डिमांड करी, कोस्टल आंध्रा वालों ने और रायलसीमा वालों ने? पहली डिमांड क्या थी वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो मुल्की मुल्की नियम, बात करेंगे इसके बारे में। मुल्की नियम क्या था, ये निजाम के टाइम का नियम है मुल्की नियम। एक तो मुल्की नियम हटाओ, और दूसरा मांग इन्होंने क्या करी, कोस्टल आंध्र और रायलसीमा वालों ने, आंध्र प्लस रायलसीमा से एक नया स्टेट बनाओ। मतलब हमें इन दोनों को मिला के एक अलग स्टेट, मतलब कोस्टल आंध्रा प्लस रायलसीमा को मिला के एक अलग स्टेट, ये सेपरेट स्टेट, सेपरेट स्टेट बनाओ। ठीक है, एक सेपरेट स्टेट बनाने की जो है मांग उठी। ये इनका जो है मांग थी, मुल्की नियम और कोस्टल आंध्रा और जो रायलसीमा को मिला के एक सेपरेट स्टेट। ये मुल्की नियम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मुल्की नियम है जिस एरिया की गवर्नमेंट है, जिसका प्रभुत्व है, तो नौकरियां भी उन्हें मिलनी चाहिए। ये हमारा मुल्की नियम था। ठीक है, स्थानीय लोगों को ही जो है नौकरी मिलेगी। ठीक है, जो वहाँ के मतलब लोकल्स हैं। ठीक है, कोस्टल आंध्रा वाले बंदे को तेलंगाना में नौकरी नहीं मिलेगी, तेलंगाना वाले को कोस्टल आंध्रा में नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझ लो। ठीक, ये इसमें इन्होंने डिमांड करी।
जब इन्होंने जय आंध्रा मूवमेंट स्टार्ट किया। इसके बाद फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की फिर टेंशन बढ़ गई कि यार इन्होंने तो फिर लड़ाई कर ली, कुछ भी करते हैं इनके लिए ये फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा इसे क्या कहेंगे कि मतलब एक डिस्प्यूट, एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए इन तीनों क्षेत्रों को संभालने के लिए, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र और रायलसीमा को संभालने के लिए 6 पॉइंट फॉर्मूला याद रखना। क्या बताया मैंने? 6 पॉइंट फॉर्मूला। 6 पॉइंट फॉर्मूला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। 6 पॉइंट फॉर्मूला बात करेंगे 6 पॉइंट फॉर्मूला के बारे में। ये 1973 में आया, 1973 ये आया 1973 में 6 पॉइंट फॉर्मूला 1973 में। समझ गए? इसमें क्या क्या था उसके बारे में बात करेंगे। 6 पॉइंट्स क्या थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले क्या क्या थे वो। सबसे पहले इसमें था प्रेफरेंस टू लोकल कैंडिडेट्स। जो लोकल बंदा है उसे प्रेफरेंस मिलना चाहिए, प्रेफरेंस टू लोकल कैंडिडेट्स। और दूसरा क्या था इसमें? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एस्टेब्लिशमेंट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और क्या था? और था इसमें सेटिंग अप एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेटिंग अप एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडम ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल समझ गए होंगे, कोर्ट। डी। और क्या था इसमें? स्पेशल फंड्स फॉर कैपिटल डेवलपमेंट। स्पेशल फंड्स फॉर कैपिटल डेवलपमेंट। राजधानी के विकास के लिए अलग से फंड होना चाहिए, ये भी इन्होंने 6 पॉइंट फॉर्मूला में डाला। और क्या था? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। और क्या था इसमें? और था इसमें डेवलपमेंट हो गया ये। और क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 32वां जो संशोधन हुआ था, 32वां जो संशोधन हुआ था, ठीक है, आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 डी। ठीक, ये सब जो है 6 पॉइंट फॉर्मूला में थे। ओके, तो सरकार को ये 6 पॉइंट फॉर्मूला देना पड़ा, तब जाके ये आंदोलन शांत हुआ 1972 में। समझ आया? तो ये भी हमारा हो गया 1972 का दौर। उसके बाद जो है कुछ समय के लिए शांति रही, लेकिन फिर से जो है लोगों के अंदर ये तो मन में था कि तेलंगाना को अलग करना है। तो जो समय आता है वो आता है 1990 का। इसमें कुछ चेंजेस हुए। तो 1973 से 99, 1973 से लेके 1999 तक थोड़ी शांति रही। कोई ज्यादा इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, जैसे जय आंध्रा आंदोलन हुआ और उससे पहले जय तेलंगाना आंदोलन हुआ। इस टाइप का कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, शांति रही। इस बीच में 2 चेंजेस हुए, वो मैं बताता हूँ। एक तो हमारा हुआ 1983 में। ठीक, इसमें क्या चेंजेस हुआ? इस साल जो है एनटी रामाराव द्वारा तेलुगु देशम पार्टी बनाई गई। एनटी रामाराव द्वारा, एनटी रामाराव तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी बनाई। ओके, और इसमें क्या था? और कांग्रेस को कोई टक्कर देने वाला तेलंगाना में मिला। अब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, तो अब इनकी टक्कर में आ गया तेलंगाना देशम पार्टी। पार्टी लिख देता हूँ, इससे पहले क्या रही है हमारी, तो टीजीपी बनी है, तेलंगाना प्रजा समिति। ठीक, ये कांग्रेस के साथ मिली हुई है। ठीक है, तो यही समझ लो, ये तो गठबंधन की सरकार है। तो इसको टक्कर देने के लिए आई तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी। ठीक है, हम इन दोनों के बीच में चलेगा, क्या देखते हैं। और इसमें क्या चेंजेस हुआ 1995 में? एक चेंजेस ये भी हुआ था 1995 में, 1995 में क्या हुआ था ये बताता हूँ। इस साल जो है एन चंद्रबाबू नायडू सत्ता में आए। इन्होंने राज्य में कुछ चेंजेस किए। एन चंद्रबाबू नायडू बहुत फेमस नेता हैं, एन चंद्रबाबू नायडू।
इन्होंने हैदराबाद के अंदर काफी चेंजेस किए 1995 में, जो आज तक भी रिफ्लेक्ट होते हैं। उसमें कुछ चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला इन्होंने बनाया साइबराबाद। कभी तेलंगाना घूमने आओ, हैदराबाद घूमने आओ, तो आपको साइबराबाद पुलिस लिखा मिलेगा, हैदराबाद पुलिस नहीं, साइबराबाद पुलिस। तो साइबराबाद इन्होंने बनाया, ये 1995 में इन्होंने बनाया। और क्या किया इन्होंने, आईटी पार्क्स बनाए। हैदराबाद की तो वैसे भी दूसरी जो भाषा है, पहली तो तेलुगु है, दूसरी कोडिंग लैंग्वेज है, सभी जानते हैं। आईटी पार्क्स इन्होंने बनाए। और इसके अलावा विदेशी निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश भी इन्होंने काफी किया। ये कुछ बीच में छोटे छोटे चेंजेस हमें देखने को मिले, ये बड़ा चेंज था, ठीक है। और ये तेलुगु देशम पार्टी का आना, ये भी एक छोटा चेंज मत समझना आप। ये और ये, लेकिन तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में यह भावना जन्म ले रही थी कि विकास केवल हैदराबाद तक सीमित है। डाउट हमेशा तेलंगाना वालों को ही रहा है, जो ऊपर की तरफ है, मैंने अभी मैप में आपको दिखाया था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये लग रहा था कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो हैदराबाद की तरफ हो रहा है, हमारी तरफ कुछ हो ही नहीं रहा है। तो दौर चल रहा था 1990 का, लिखा भी है मैंने, 1990 की बात कर रही हूँ। तो इस दौरान क्षेत्रीय असमानता फिर से उभरने लगी और छोटे स्तर पर अलग राज्यों की मांग के लिए मीटिंग शुरू हो गई। फिर से मीटिंग स्टार्ट हो रही है, ओके। और मीटिंग्स में क्या क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। अब क्या क्या मीटिंग्स हुई, क्या क्या बैठकें हुई, तो क्या होता है। इसके बाद अब दौर आता है 2001 व टीआरएस का, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। उन्नीस सौ 1990 का दौर खत्म, दौर आता है 1900, ये हो गया 1999 में, 2001 में क्या हुआ, वह टीआरएस। इसमें क्या होता है कि तेलंगाना इतिहास का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है वो यही माना जाता है, 2001 टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ईयर था ये, ठीक है। हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के पूरी हिस्ट्री में क्यों था, सबसे पहले देखते हैं क्यों था ऐसा। टीआरएस की स्थापना, टीआरएस की स्थापना हुई। ये टीआरएस क्या है, ठीक है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ठीक है। तीन पार्टी हो गई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टीपीएस, टीडीपी और ये तेलंगाना रक्षा समिति, टीआरएस, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, तेलंगाना सभी में लगा देखो, ये बात कॉमन है तीनों में, मतलब सभी पार्टी को एक ही उद्देश्य है, तेलंगाना अलग करना। ये टी देख रहे हो, ये सभी का एक ही मकसद था, सभी ने टी लगा रखा है पार्टी में पहले। इसी को आज बीआरएस भी बोलते हैं, टीआरएस को ही, जो कि अपोजिशन में भी है कांग्रेस के, ये अपोजिशन में है कांग्रेस के, ठीक है। अभी तो दो ही पार्टी चल रही है यहाँ पे, अभी अपोजिशन में बीआरएस है, कांग्रेस रूलिंग में है, ठीक है। इसमें क्या था, 2001 में केसीआर, के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु देशम पार्टी का जो है इन्होंने गठन करा था, जो कि मैंने बताया था इससे पहले आपको। आखिरी पद एज अ डिप्टी स्पीकर रहते हुए छोड़ दी थी उन्होंने, और एक नई पार्टी टीआरएस, जो मैंने बताया अभी आपको। ये जो के चंद्रशेखर राव जी थे, चंद्रशेखर राव, ये पहले तेलुगु देशम पार्टी में थे, ठीक है। आखिरी डिप्टी जो है स्पीकर रहते हैं उन्होंने छोड़ दी, ज्वाइन करी इन्होंने, फिर ज्वाइन करते हैं टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ठीक है, जो आज की बीआरएस भी है, भारतीय राष्ट्र समिति, ठीक है। तो ये इन्होंने ज्वाइन करी नई पार्टी, और नई पार्टी का इन्होंने गठन किया, और इन्होंने भी फिर वही मांग उठा दी, सेपरेट तेलंगाना स्टेट, ठीक है, सेपरेट तेलंगाना स्टेट, हमें भी स्टेट अलग चाहिए। के चंद्रशेखर राव जी ने कहा, तेलंगाना को न्याय नहीं मिल सकता जब तक अलग राज्य नहीं बनता। उन्होंने आंदोलन का पुनर्जीवित किया। कैसे पुनर्जीवित किया वो माध्यम से देखते हैं, क्या क्या माध्यम उन्होंने अपनाए, क्या क्या माध्यम उन्होंने अपनाए। सबसे पहले जो राजनीतिक माध्यमों से, बाय पॉलिटिकल मीडियम्स, जितने भी हो सकते थे सब लगाए। दूसरा उन्होंने क्या क्या किया, भूख हड़ताल करी, ठीक है, हंगर स्ट्राइक्स करी। और क्या किया इन्होंने, जनसभाओं, ठीक है, जनसभाएं करी, जनसभाओं के जरिए
मकसद एक ही था, एक मैसेज लोगों के दिमाग में पहुंचाना था कि तेलंगाना अलग करना है। ठीक है, तो इन सभी माध्यमों से के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को अलग करने की मांग को राजनीति में ला खड़ा किया। और साल आता है 2004। देखते हैं क्या होता है 2004 में। नोट डाउन कर लेना मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स हैं। पार्टी ध्यान रखना, मैंने सारी ऊपर लिखी है, ठीक है। 2004 आता है, अब साल आ गया 2004। क्या इसमें खास हुआ उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया 2004 में, ये भी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ गई। इनकी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ जुड़ गई। और 2004 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, सेंटर में यूपीए की सरकार बनी। ठीक है, अलायंस सरकार बनी थी 2004 के जो लोकसभा चुनाव थे। ठीक है, और टीआरएस ने कांग्रेस के साथ मिलके यूपीए की सरकार बनाई। ठीक है, प्रभुत्व टीआरएस का ही था, के चंद्रशेखर राव वाली पार्टी का। जैसे मारी चिन्ह रेड्डी जी ने हासिल किया था, सेम मतलब रिपीट हो रहा है जो मारी चिन्ह रेड्डी जी ने किया, अब ये केसीआर कर रहे हैं। के चंद्रशेखर राव में लिख देता हूँ यहाँ पे, बार बार नाम आएगा इनको शॉर्ट में, केसीआर बोल रहा हूँ बार बार। के चंद्रशेखर राव, ये केसीआर बार बार यूज हो रहा है, कंफ्यूज मत होना। तो के चंद्रशेखर राव जी ने यूपीए की सरकार बनाई। और इस गठबंधन की वजह से तेलंगाना को अलग करने की जो मुद्दा था वो जिंदा रखा गया, नहीं तो कांग्रेस इसको फिर दबा देती जैसे पहले दबाया था। रीजंस मैंने बताए थे आपको। ठीक है, तो ये केसीआर जी का बहुत बड़ा रोल है, इन्होंने जो है इस बात को जिंदा रखा। एक बहुत बड़ी जो है ये मतलब उपलब्धि मानो, या फिर ये जो संघर्ष इन्होंने किया, ये बहुत अपने आप में एक लाजमी काम था, इन्होंने किया था। ओके, पॉइंट्स आता है 2009 से 2013 वाला। इसमें क्या कुछ चेंजेस हुए, क्या कुछ बदलाव के चंद्रशेखर राव जी ने कराए। अंतिम संघर्ष और जो उग्र आंदोलन जो कि 2009 से 2013 में हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। केसीआर जी ने नवंबर 2009 में आमरण अनशन पर बैठ गए। केसीआर जी, केसीआर मैंने बताया था आपको, के चंद्रशेखर राव जी। ठीक है, 1 नवंबर 2009 में नवंबर 2009 में आमरण अनशन पर बैठ गए। और जब उनकी हालत बिगड़ी, उन्हें देखते हुए, जन आक्रोश को देखते हुए 9 दिसंबर 2009 को 9 दिसंबर 2009 को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूपी की जो गवर्नमेंट अलायंस गवर्नमेंट थी, ने तेलंगाना राज्य गठन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी। अब प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, तेलंगाना राज्य बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, अब प्रक्रिया तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन घोषणा के बाद कोस्टल आंध्रा और रायलसीमा, मैंने मैप में आपको बताया था, रफ मैप बना देता हूँ एक छोटा सा, ये ऐसे समझ लेना भाई। ये दिस इज तेलंगाना, कोस्टल आंध्रा एंड दिस इज रायलसीमा। घोषणा के बाद जो है कोस्टल आंध्रा, ये जो आप देख रहे हैं कोस्टल आंध्रा और रायलसीमा के लोगों में जो है थोड़ा सा विरोध पैदा हुआ, और उन्होंने, मौजूद जो नेता थे, उन्होंने सामूहिक इस्तीफे दे दिए। इसके बाद क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर पीछे हट गई। पीछे हटती क्या होता है फिर, सकल जनूला सम्मेय, इसके बाद शुरू होता है सकल जनूला सम्मेय। ठीक है, ये जो है स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है मिलियन मार्च। एक मार्च को ये नाम देते हैं सकल जनूला सम्मेय, इसको बोलते हैं मिलियन मार्च। ठीक है, इसके बाद क्या, तेलंगाना में छात्रों, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज व आम जनता ने सकल जनूला सम्मेय, ऐतिहासिक हड़ताल, ठीक है, मिलियन मार्च बोल लो या ऐतिहासिक हड़ताल बोल लो, इसको एक ही चीज है, ऐतिहासिक हड़ताल, ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फिर ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र जो कि जय आंध्र आंदोलन में भी थे और 1969 में जो हुआ था उसमें भी थे, एक बार फिर 40 साल के बाद इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गई ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। और होता क्या है, इस प्रकार 2014 में जब ये ऐतिहासिक हड़ताल हुई, इतने सारे विरोध प्रदर्शन हुए, आखिरकार भारी दबाव के बीच फरवरी 2014 में, फरवरी 2014 में तेलंगाना का गठन हो गया। इसमें क्या था, ये
किस एक्ट के तहत बनाया गया? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। इस एक्ट के तहत आप नोट डाउन कर लेना। इस एक्ट के तहत फरवरी 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बनाया गया। इस प्रकार 2 जून 2014 को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। डेट लिख लेना नोटिस में, 2 जून 2014 ऑफिशियल डेट। ऑफिशियल जो है 29वां राज्य, 29th स्टेट, ठीक है, बनाया गया। हैदराबाद को 10 साल के लिए, ठीक है, 10 साल तक हैदराबाद को जो है दोनों को शेयरिंग कैपिटल की तरह दिया गया। जैसे कि पंजाब और हरियाणा की जो है चंडीगढ़ है, ऐसी शेयरिंग के लिए हैदराबाद को दिया गया। खत्म करने के बाद अब हम बात करते हैं 11 नंबर अपने आउटलाइन की। 2014 से 2023 जब तेलंगाना राज्य अलग राज्य बन गया, किस समय के बीच में किसकी सरकार रही और कौन अपोजिशन में था, कौन रूलिंग में था, और क्या कुछ योजनाएं जो है सरकार लेके आई, क्या कुछ बदलाव हुआ जब तेलंगाना अलग हो गया। तो केसीआर जी जो है राज्य बनने के बाद, केसीआर जी ही सीएम बने, के चंद्रशेखर राव जी कोई जो है पहले सीएम बनाया गया तेलंगाना का। तेलंगाना का अलग सीएम बनाया गया। राज्य बनने के बाद जो है 2014 से 18 के बीच में कुछ खास परियोजनाएं जो पहली वैसे 2018 तक इन्होंने एक तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट, कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे काम किया पहली योजना में, और दूसरा इन्होंने क्या किया, रायत बंधु, इन मुख्य परियोजनाओं पे काम किया। इसके बाद जो 2018 से 2023 की जो प्लान थी, 2018 से जो 23 की जो दूसरा इनका प्लान था, इसमें इन्होंने अक्टूबर 2022 में बीआरएस जो है नाम चेंज हुआ। सबसे पहले ये लिख लेना, तो टीआरएस का जो नाम था, ये बीआरएस कब हुआ है, ये नाम चेंज हुआ है अक्टूबर 2022 में। छोटा सा क्वेश्चन है, बन जाता है। इन्होंने नाम चेंज, भारत राष्ट्र समिति, ठीक है, पहले क्या था, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब हो गया भारत राष्ट्र समिति, ठीक। और क्या किया इन्होंने दूसरे प्लान में, दूसरे प्लान में इन्होंने किया है परिवारवाद। इनके ऊपर जो है असंतोष का जो है मतलब आगमन इनके ऊपर थोड़ा हो गया था, इस वजह से जो है इनकी पार्टी चली गई, और मतलब इस शासनकाल में इनको ये चीजें देखनी पड़ी। एक तो असंतोषवाद, और क्या था, और इसमें इन्होंने क्या क्या फेस करना पड़ा, परिवारवाद के आरोप इनके ऊपर लग गए, भ्रष्टाचार, और अगला जो है बेरोजगार, और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम था वो लीक हो गया था, इसके ऊपर जांच भी इन्होंने नहीं करी, ठीक। ये सब जब ये इनके दूसरे टेन्योर में देखने को मिला, इस वजह से टीआरएस की जो पार्टी थी वो बहुत ज्यादा विवादों में गिर गई, ठीक है। केसीआर की जो पार्टी थी, के चंद्रशेखर राव जी की पार्टी, इस वजह से 2023 में जो चुनाव हुए उसमें उलटफेर हो गया, और कांग्रेस की वापसी हो गई फिर से। नवंबर दिसंबर 23 के जो विधानसभा चुनाव हुए, फिर से कांग्रेस आ गई। नवंबर दिसंबर 23 में फिर से कांग्रेस आ गई। तेलंगाना की राजनीति के लिए एक नया मोड़ फिर से साबित हुआ। और जो इसमें अभी अनुमुला रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी जो है सीएम बने, अभी सीएम ये हैं, ठीक है, अनुमुला रेवंत रेड्डी, जिन्होंने की 64 सीट जो है 119 में से जीती, ठीक है। और अपोजिशन की जो पार्टी थी बीआरएस का क्या रिजल्ट रहा, बीआरएस का रिजल्ट रहा इसमें 39 सीट आउट ऑफ 119, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना, थोड़ा डाटा याद होना चाहिए, क्या था, क्या हुआ था, बीआरएस कैसे चेंज हुई। सब देखने के बाद आपने 2014 से 23 का टेन्योर देखा, 2023 के चुनावों के बारे में जान लिया, कैसे अपोजिशन ने कितना जो है सीट जीता और रूलिंग पार्टी ने कितना जीता। रीजंस क्या थे कि कांग्रेस लोगों ने चुना, सबसे पहला था युवाओं एंड छात्रों की नाराजगी, भर्ती में जो देरी कर रहे थे, और जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम लीक हुआ था उसके बारे में कोई भी इन्होंने पेपर लीक में कोई भी जांच नहीं बैठाई, कुछ नहीं किया। और एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है, 9 साल शासन के बाद जो है जनता बदलाव चाहती थी, एंटी इनकम्बेंसी, इस वजह से भी जो है कांग्रेस गवर्नमेंट का आना हुआ, ठीक है। तो ये रीजंस थे, रीजंस वाई पीपल चूज कांग्रेस आफ्टर
ये मतलब 23 के चुनाव में क्या रीजन थे वो देखते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहला एंटी इनकम्बेंसी, जनता बदलाव चाहती थी, कम्बेंसी। और क्या था, पेपर लीक के मामले, कोई जांच नहीं कराई, ठीक है। और क्या था, युवाओं की नाराजगी, युवाओं की भर्ती में देरी, भर्ती में देरी, ये सब रीजंस। और क्या था, और ये मतलब रीजंस थे कि लोगों ने कांग्रेस को चुना। और एक इन्होंने महालक्ष्मी योजना जो है, बहुत ही अच्छी योजना जो है इन्होंने लेडीज के लिए स्टार्ट करी, महिलाओं के लिए, ठीक है। बस बिल्कुल फ्री, नो नो फेयर। गवर्नमेंट जो टीएसआरटीसी की बसें हैं, टीएसआरटीसी, इनमें नो फेयर महिलाओं के लिए, महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत। और आखिरी में मैं यही कहूंगा, इतना सब हमने देखा कि यह पूरा जो दौर है ये दिखाता है कि कैसे एक आंदोलन भावना 1969 से शुरू होकर राजनीतिक संघर्ष 2001 में बदले, फिर सफलता 2000 तक पहुंची, और अंत में 2023 में सत्ता का केंद्र राज्य गठन के श्रेय बीआरएस से हटकर कैसे प्रशासनिक जवाबदेही और बदलाव कांग्रेस पर शिफ्ट हो गया। मतलब कांग्रेस ने इतना सब कुछ किया और आज प्रेजेंट में जो है कांग्रेस ही इसको जो है रूल कर रहा है। तो ये कितना बड़ा एक राजनीतिक संघर्ष है, ये आपने देखा कैसे हमारा आखिरकार तेलंगाना अलग हुआ। ये पूरी स्टोरी आपने देखी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो है शेयर, वीडियो को शेयर करना और जो है सब्सक्राइब करना। कुछ भी डाउट यदि इस टॉपिक में है तो कमेंट करना, ठीक। अगला वीडियो किस उस पे होना चाहिए कमेंट में आप बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।